ऐसे पंचम काल में, ऐसे घोर कलयुग में 25 वर्ष पहले भगवान महावीर के पद को जिसने अंगीकार किया, कैरियर नहीं, खुद का कैरियर नहीं, खुद के कैरियर के साथ साथ लाखों करोड़ों जैन और जैनोत्तर का कैरियर बनाने के लिए इस कठिन मार्ग पर चलने का जो संकल्प गुरुदेव ने हम सब के कल्याण के लिए किया है, ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। श्री संघ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे काल में जिनकी तपस्या, जिनका त्याग, जिनका संयम, जिनकी सादगी, जिनका उदारता, जिनकी चर्या, जिनकी दिनचर्या एक एक क्षण से एक एक अध्याय हम सबको मिलता है, ऐसे गुरुदेव हम सबको बहुत दुर्लभता से लेकिन सुलभ रूप से मिल रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव की जो पावन मिश्रा, जो पावन आशीर्वाद वागड़ और मेवाड़ की पुण्य धरा पर विशेष रूप से जिनका आशीर्वाद और स्नेह मिला है, प्रतापगढ़ भी उससे अछूता नहीं। प्रतापगढ़ में एक नहीं, दो नहीं, कई बार आपके पावन चरण प्रतापगढ़ की पुण्य धरा पर जो आए हैं, हम सब आपका मंगल आशीर्वाद पाकर के धन्य हुए हैं। ऐसे गुरुदेव जिनको पाकर हम धन्य हैं। 25 साल पहले आने वाली 14 तारीख के दिन, जिनका हम 25वां संयम महोत्सव बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में हम सब मनाने का जो तैयारी कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, और ऐसे विराट व्यक्तित्व को, ऐसी विराट आत्मा को जिन्होंने भगवान महावीर के पथ पर चल के करोड़ों करोड़ लोगों के उद्धार के लिए संयम के जीवन को अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ हम सब के कल्याण के लिए इस रास्ते को अपनाया है। निश्चित रूप से ऐसे गुरुदेव को पाकर के मुझे आज मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं बोलता हुआ कि 1 वर्ष बाद मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिला है, लेकिन मैंने गुरुदेव से कहा भले मुझे साक्षात दर्शन का 1 साल बाद अवसर मिला, लेकिन एक क्षण भी गुरुदेव हृदय से बाहर नहीं है। प्रत्येक क्षण गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद, क्योंकि मैं आज नगर पालिका का चेयरमैन बना, उसके पीछे भी गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। यह भी एक रहस्य है, लेकिन समय हम गुरुदेव को सुनने का है। और चेयरमैन तो ठीक है, मैं आज जीवित आपके सामने बोल रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा रहस्य गुरुदेव की तपस्या का त्याग का आशीर्वाद है। तो जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। प्रत्येक क्षण गुरुदेव हृदय में विराजमान है। मैं अब ज्यादा आपके और गुरुदेव के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए गुरुदेव के पावन चरणों में बस यही प्रार्थना, यही विनती, यही निवेदन करता हूँ कि सदैव 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 आपकी कृपा। खैर आपका लक्ष्य खुद का स्वयं का कल्याण है, लेकिन हम सब जैसे अज्ञानियों का कल्याण करने का दायित्व भी आपने जिस दिन से पीछे कमंडल लिया है, निश्चित रूप से उसी दिन से हम सब अज्ञानी भी आपके चरणों में पड़े हुए हैं। और आपके एक एक शब्द सुनकर के हमारा कल्याण होना निश्चित है। गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन। बहुत सारी बातें की, इतनी बातें हैं कि आज प्रवचन ही नहीं है, सच कहो। लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा जब हम गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व के बारे में एक नहीं अनेक चमत्कार इन आंखों में खेल होंगे। आप कहो तो एक चमत्कार बता दूं, 1-2-2.5 मिनट लगेंगे। पीपलपुर से गुरुदेव बिहार करके प्रतापगढ़ की तरफ पधार रहे थे। आज तक किसी मधुमक्खी ने किसी को काटा कि नहीं काटा, मुझे बताओ। काटा है? कितना दर्द होता है। गुरुदेव पीपलपुर की तरफ से प्रतापगढ़ की तरफ पधार रहे थे। घोर जंगल, घना जंगल, और हजारों लाखों मधुमक्खियों ने गुरुदेव के संग पर आक्रमण कर दिया। यह साक्षात कोई 100-200 गुरुदेव के जीवन में घटी घटना और आंखों से देखी, आंखों में कैद घटना आपको बता रहा हूँ। इस घटना को सुन करके धर्म के प्रति और गुरुदेव के प्रति निष्ठा और श्रद्धा दोनों बढ़े। गुरुदेव का संग हजारों लाखों मधुमक्खियों ने एक साथ आक्रमण किया। कई माता जी और श्री संघ के कई साधुओं को हो गई तकलीफ, और मैंने देखा
देखा हजारों मधुमक्खियों ने गुरुदेव को डंक मारे। जिला कलेक्टर, एसपी, चिकित्सा के तमाम अधिकारी आधे घंटे में मौके स्थल पर पहुंच गए। शाम का समय था। अब कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने मुझे कहा कि इलाज तो करना पड़ेगा, गुरुदेव को राजी करो। नहीं, गुरुदेव ने कह दिया मुझे भगवान महावीर पर भरोसा है। जिस दिन से पीछे और कमंडल पकड़ा है और जो भगवान महावीर की जो हमें प्रेरणा है कि हम इलाज नहीं कराएंगे। अब चिकित्सा अधिकारी हजारों डंक आंखों से दिख रहे हैं और जैसे ही प्रतिक्रमण का समय हुआ, सामायिक का समय हुआ, आप आश्चर्य करेंगे हजारों डंक इस बदन पर, शरीर पर। कलेक्टर, एसपी, चिकित्सा के तमाम अधिकारी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। गुरुदेव ने इशारा किया, मुझे किया, आयोजकों को किया कि सबको और वही पीछे लेकर के साधना में 48 मिनट तक खड़े हो गए। 48 मिनट तक उनकी हुई और 48 मिनट बाद गुरुदेव ने आंखें खोली और वहीं पर गत्ते का एक टुकड़ा मंगवाया और गुरुदेव निद्रा के लिए बना गए। और आप आश्चर्य करोगे कि सुबह उठ करके 14 किलोमीटर बिहार तक के प्रताप ये ताकत संयम की है, ये ताकत साधना की है, ये ताकत अंदर गुरुदेव जो तपस्या करते, जो साधना करते, जो चर्या गुरुदेव की है। उपसर्ग भगवान महावीर को हमने नहीं देखा कि चंद्र को कोशिश कैसे दर्शन मारा, लेकिन मधुमक्खियों को हमने देखा। हजारों मधुमक्खी, एक मधुमक्खी में लोहे की ताले में लोहे की चाबी से घुमाने लगते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। और यह घटना सत्य घटना, और इस घटना से हमने माना कि ऐसे सन्यासी, ऐसे तपस्वी, ऐसे साधक और ऐसे संयम के दादी जो चर्या के साथ अपने जीवन को जीवे, निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूं इस पंडाल में भले सुदूर बैठा हो, पास बैठा हो या इस मोबाइल के माध्यम से जो सुन रहा हो, उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका खूब समय ले लिया, लेकिन गुरुदेव की गुणानुवाद करने बैठूं तो आज प्रवचन नहीं हो। मैं कह देता हूँ एक नहीं अनेक घटनाएं प्रतापगढ़ के ऐसे क्षेत्र जो 100-200 साल से उपेक्षित पड़े हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था। चाहे वो बमोदर हो, चाहे वो बसवास हो, चाहे नया मंदिर हो, चाहे कुंडल हो, चाहे गंगा मंदिर जी हो, मतलब अनेक वहां की जो काया बदली है गुरुदेव के मात्र पावन चरण वहां। बस गुरुदेव के चरणों में आपका आशीर्वाद सदैव 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 हम सभी भक्तों पर बना रहे। कभी भी हम धर्म से विमुख न हो, ऐसी प्रार्थना, ऐसा गुरुदेव के चरणों में पुनः नमस्कार। और उदयपुर श्री संघ का धन्यवाद कि आपने हमारा स्वागत किया और हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भक्त विनय पूर्वक उन्होंने इतना प्रसन्न सभी के समक्ष प्रस्तुत किया कि गुरुदेव कैसे उपसर्ग विजयी हैं। ऐसे गुरु भगवान के चरणों में कोटि वंदन। चलते हैं हम परम जितेंद्र गुरु जी महाराज साहब को अभिवंदना के साथ निवेदन अपनी मंगलवाणी से निर्वहन करें। परम पूज्य बात किए जाते हैं
श्रद्धा बलवान है, श्रद्धा परम श्रद्धा का होना दुर्लभ है। यदि यदि समर्पित हो जाए अपन तो इनका थोड़ा सा भी कृपा प्रसाद मिल जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। एक केंद्रीय जीव होता है बीज, चाहे वो मक्की का हो, गेहूं का हो, कोई भी बीज हो, वो बीज भी यदि धरती को समर्पित हो जाता है तो धरती क्या करती है, उसको पनपाती है। और एक दिन वो जैसा बीज जैसा फलित होता है तो अपन इंसान है। यदि हम गुरु की भक्ति करें, आचार्य भगवान की समर्पित भाव से ज्ञान साधना आराधना करें, मार्गदर्शन की परिपालना करें, तो बहुत कुछ अपन भी प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी कृपा किरण से भी कितने अच्छे अच्छे महापुरुष विराजमान हैं। देखिए साधना में संलग्न है, जो स्वयं साधना में संलग्न होते हैं वो दूसरों को साधना का मार्ग बता सकते हैं, क्योंकि किन्नान कार्यान जो स्वयं गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। ऐसे आचार्य भगवान अभी कल परसों मैं कुछ पुस्तकें देख रहा था तो आचार्य भगवान का साथ में पिछली बार जब पढ़ा रहे थे तो वो फोटो मिल गया और फिर विचार किया हो आचार्य भगवान की जयंती है और बहुत बड़ा प्रोग्राम है और दोनों उधर पढ़ा गए हैं। लेकिन अचानक और मदन भाई से थोड़ा क्या कहे, मदन जी भाई ने कहा आचार्य भगवान पढ़ा रहे हैं तो अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं तो जैसे बैठा था कुछ लेकर कर रहा था, अभी 2 तारीख 3 तारीख का प्रोग्राम है और अभी कार्यकर्ता भी आए हुए सूचना आ गई तो उसी समय उठ के कि भगवान के आचार्य श्री के दर्शन कर लो, आशीर्वाद लेके दे दो। आप लोग तो हर समय जो ही जनता क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो मैं तो थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन आचार्य भगवान की आज्ञा पर यहाँ तक आ गया। और वैसे मंदिर की प्रतीक्षा हुई उस समय राष्ट्रपति पूज्य प्रवक्ता सुखदेव श्री गणेश मंदिर महाराज साहब भी पधारे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पधारे थे। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज पधारे थे और भी आचार्य बहुत सारे यहाँ पर पधारे। और ये तो बहुत पुराना इस परंपरा से परिचय है। आचार्य विज्ञानंद जी महाराज दिल्ली में, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य सोलंकी सागर जी महाराज, इतने बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी। अभी लिस्ट गिनाने जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा ठीक है, अपनी अपनी साधना है, आराधना है, लेकिन हम अभी लज्जा को जीत नहीं पाए, इसलिए वस्त्रधारी है। आपने लज्जा को जीत लिया वस्तुतः कठोर साधना है। एक ही टाइम टिकट खाना, एक ही बार में खाना और पीना और लज्जा का निवारण। अंबरम दिगंबरा, दिशाएं जिनका अंबर है, ऐसे मां मनस्वी
भगवान को मैं नमन करता हूँ और इनके संयम जीवन के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु वहाँ 100 साल तक आशीर्वाद सबको देते रहे। यहाँ का संघ बहुत भक्तिवान है, बड़े बड़े आचार्य बनाए, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, उनकी दिनवाणी का श्रवण ये सभी करते हैं। तन से, मन से, धन से, हर दृष्टि से यहाँ का संघ सेवा में समुपस्थित है। इसलिए आचार्य भगवत से निवेदन है कि यदि कृपा हो जाए यही चतुर्मास का लाभ मिल जाए तो बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आखिरी अभी बहुत बड़ा आयोजन भक्त लोग कर रहे हैं, सभी को आशीर्वाद देंगे। ये तो कर रहे हैं वो भोजन के लिए, सब भोजन के लिए इकट्ठे हो जाए, लेकिन उसमें भजन हो जाएगा और आशीर्वाद का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। इसलिए सबको बहुत बहुत साधुवाद है। यहाँ बहुत सारे परिचित हैं भक्त लोग, श्रावक लोग, जो कि श्वेतांबर दिगंबर परंपरा मिली परंपरा है। आदि जयंती का जुलूस के साथ में सामूहिक रूप से निकलता है। शहर के बड़े बड़े आयोजन होते हैं और अपने दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, जोधपुर में, कई जगह बड़े बड़े शहरों में आयोजन देते हैं और धाम से सब कार्यक्रम होते हैं। यहाँ का संघ सौभाग्यशाली है। बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य भगवान को वंदन नमन और दीर्घायु के सब दीर्घायु की शुभकामना। क्योंकि आगे प्रोग्राम है, इसलिए आपको अभी को सुन करके फिर मैं करता हूँ। देखिए मतलब श्रवण धर्म की दो महान परंपरा दिगंबर और श्वेतांबर का अद्भुत मिलन। इस संयोग की कहने की इस कार्यक्रम का आज संयोजन हमारे पास पूर्व में नियोजित नहीं था, लेकिन सुखद संयोग का ये आचार्य श्री का रजत सिंह महामहोत्सव की आज बनी, कल अष्टा जयंती बनी और आज यह संत सम्मेलन हो गया। और दोपहर में युवा सम्मेलन के लिए आज मेवाड़ और मालवा के विभिन्न प्रांतों से गुरु भक्त पधारे हैं। गुरुदेव का मंगल आशीष हो। उसके पूर्व सभी गुरु भक्त अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर जो अभिषेक अर्घ्य लेकर आए वहीं से समर्पण गुरु चरणों में करेंगे। सभी गुरु भक्त जो पासवान से सुनील सर युवा सर और भी स्थानों से आए हैं, गांधीनगर, मेवाड़, भागड़, गुजरात, जहाँ से दाहोद सफर से पधारे हैं। बहुत सारी सूचनाएं हैं, 500 से अधिक आज गुरु भक्त यहाँ आएंगे। अपने स्थान पर ही खड़े रहे हैं, तो सभा क्रम बना है। सभी गुरु भक्त खड़े हो जाए। सुनील सागर युवा संघ के सभी हमारे जो युवा ऊर्जावान उनके चरणों से उनका कत्ता प्रसाद बांटे अपने भक्ति भावों के साथ। मस्ती में झूमे नाचे ओम कोई नहीं करना अभी। कमलेश जी बशीर प्रतापगढ़ से जो पधारे चेयरमैन साहब, सिर्फ वही आएंगे और गुरु चरणों का परिचालन करेंगे। श्रीमान कमलेश जी शीघ्रता पर आ जाए, पहुंचिए और सभी गुरु भक्त यहाँ से अनुमोदन करेंगे। कमलेश जी पहुंचे शीघ्रता से और सभी गुरु भक्त अनुमोदन पूर्वक वहीं से हम सभी अनुमोदन करेंगे। जी महाराज जी। गुरु चरणों की ओर लगी तो
जल्दी जल्दी कर सभी युवा साथी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज बदलते जाओ। कार्यक्रम की सभी विशेष कार्यक्रम डॉक्टर तौर से युवा सम्मेलन सुनील सागर युवा संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नजदीकी सामने आलोक स्कूल ऑडिटोरियम है। विशाल सभागार है। उस सभागार में मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल जी पाटनी और कुंवर राज नौशी राजनीति के अध्यक्षता में एक विशाल युवा सम्मेलन आज हमारे आयोजित किया जा रहा है। रजस्वली महामहोत्सव के अंतर्गत सभी युवा साथी 2 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। चलते हैं गुरुचरणों की ओर अनुग्रह भरी विनती के साथ। ओम। जय गुरुदेव। हमें पति का आशीर्वाद। ओम नमः सदैव। ओम नमो जिनानम। समय भरपूर हो गया है और सारे युवा उपस्थित हैं आज, और भी आएंगे दोपहर तक तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बहुत लोगों से अभी पाद प्रक्षालन हो गया। ओम नमो जिनानम। आदिनाथ भगवान की। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्ववो दधिसोषणाय। येन स्वयं बोधमयेन लोका आशासिता केचन्वित्तकार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। भावर्णवे जन्तु समोहमेन माकर्षयामासै धर्मपोता, मज्जन्तमुद्दीक्षेण शापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। गणिन्दवादि सायर्मुनिन्दं महावीरकीर्तिं सन्दानचन्दं, सूरितस्ते सम्मतिमुनिन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे युवा हैं। तपस्वी सम्राट का स्मरण करें जिनने वास्तव में अपने जीवन को, युवावस्था को सही ढंग से उपयोग किया, मोक्ष मार्ग में लगाया और सबको मार्गदर्शन दिया। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, देह में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका संस्कार और उसके चरित्र। जिसके जीवन में संस्कार नहीं, चरित्र नहीं, आचार नहीं, व्यवहार नहीं, उसका जीवन बेकार, निस्सार। कपड़ों से कोई सुंदर नहीं होता, कपड़ों से कोई सुंदर नहीं होता, बालों से कोई सुंदर नहीं होता। बालों से कोई सुंदर नहीं होता, कपड़ों से कोई सुंदर नहीं होता। अगर कपड़ों से ही सुंदर हुआ जाता तो रेडीमेड की दुकान के बाहर खड़े हुए पुतले कितने सुंदर कपड़े पहनते। इंसान कीमती होता है चरित्र से,
युवाओं, चारित्र का सौरभ आपके जीवन में महकना चाहिए और चारित्रधारी की सेवा का आनंद आपको लेना चाहिए। आप लोगों ने पूरे राजस्थान कहिए और कहिए देश स्तर पर इस संगठन खड़ा किया है। आज गुजरात के श्रावक भी यहाँ उपस्थित है, युवा वर्ग भी उपस्थित है, गांधीनगर अहमदाबाद से। निश्चित रूप से आपके उद्देश्य भी बढ़िया है, लेकिन इन उद्देश्यों पर, इन ईश्वर की मंगल आराधना और खुद का निर्व्यसनी शुद्ध श्रावक का मंगलमय जीवन, अच्छा व्यापार, अच्छा व्यवहार और कई लोग बहुत छोटा सोचते हैं। बहुत छोटा मत सोचिए। हम 100% हिट हैं, फिट हैं, सही हैं। तो ये समझ लीजिए कि कमी है। जिस दिन पूर्ण हो जाएंगे, परिपक्व हो, की सेवा का संगठन है, इसलिए पूरी ईमानदारी, सतर्कता और आपसे मेल मिलाप से कुछ बातें दोपहर को बताएंगे। लेकिन सामंजस्य की बात बहुत जरूरी है। आज उमड़ भवन से हमारा बिहार हुआ, बीच में लगभग 12-13 मंदिरों के, जिनालयों के दर्शन हुए। सब जगह आधा मिनट, 1 मिनट जितना समय प्रभु की मुद्रा का निरखना हुआ, दर्शन हुआ। लेकिन भगवान है। किसी मंदिर में लिखा था तेरापंथी, किसी में लिखा था शुद्ध तेरापंथी। और शुद्ध तेरापंथी तो मैं सोचा कि वापस जो ये दूसरा मिला हुआ अशुद्ध तेरापंथी वाला है। कहीं लिखा था 20 पंथी, कहीं मुमुक्षु, और कहीं बाहर बोर्ड पर कुछ भी लिखा था। लेकिन जब भीतर जाके देखते तो भीतरागी जिनेंद्र भगवान की मंगलमय शांत मुद्रा विराजमान। कहीं दशा, कहीं दुर्दशा। कुछ जिनालय में तो जितने सारे भगवान हैं वहां उतने पुजारियों के दर्शन नहीं हुए। भगवान की मूर्तियां भी मंदिर जी में बहुत विराजमान होना चाहिए, विधि से होना चाहिए। और जितने भगवान विराजमान हों उससे बहुत ज़्यादा लोग भगवान की पूजा करने जाना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। समाज में इस तरह की जागृति आना चाहिए। युवाओं, बहुत कुछ है आप लोगों को करने के लिए। जब जिन प्रतिमा के समक्ष बैठते हैं क्षण भर को, तो परिणामों में बहुत विशुद्धि आती है, निर्मलता होती। कल आदिनाथ भगवान का मंगल महामहोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव, दीक्षा कल्याणक महोत्सव अत्यंत भव्य रूप से मनाया। और उदयपुर का बहुत प्रसिद्ध टाउन हॉल नगर निगम प्रांगण बहुत छोटा पड़ गया। इसका मतलब है कि अगर युवा खड़े हो जाएं
तो आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भी मनाया जा सकता है और इसी ढंग से धूमधाम से मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी मनाया जा सकता है। तीर्थंकरों के जिनालय में विराजित मूल नायकों के जन्म दीक्षा तप कल्याणक महोत्सव, और उस माध्यम से हम अपनी भावनाओं को विशुद्ध कर सकते हैं। शरीर में कोई दम नहीं है, ऊपर से जो रंग रोगन है आप उससे पकड़ते हो, आपकी चेतना को कोई नहीं पकड़ता है, आपकी चेतना को कोई नहीं पकड़ता है, आपकी देह को लोग पकड़ते हैं। आपका रंग रूप कैसा है, आपके बाल गाल कैसे हैं, दुनिया ये देखती है, माने आपके संस्थान को निहारती है। वास्तव में जो आप हैं उसे कोई नहीं निहारता। यन्मया दृश्यते रूपम। युवाओं विचार करना, अगर कभी किसी पर मन रीझने लग जाए, कभी ऊंचा नीचा विचार आने लग जाए तो सोचना, यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्य हम। जो मुझे आंखों से दिखता है वो कुछ नहीं जानता है, ये शरीर कुछ नहीं जानता है। जब तक चेतना है, ज्ञान है, तब तक आप जानते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, सब कुछ है। और अगर चेतना निकल गई, आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं। इसलिए शरीर की कीमत है कब तक, जब तक आत्मा है। और एक बात और समझे कि बहुत कीमती है ये देह भी। इसके बल पर हम विशुद्ध श्रावक धर्म, मुनि धर्म का आराधन करके, आत्मशुद्धि करके संसारी से सन्यासी और सन्यासी से सिद्ध भगवान भी बन सकते हैं। इसलिए इसका सदुपयोग करिएगा। जानन न दृश्यते रूपम, जो जानता है जानते हुआ का रूप दिखाई नहीं देता, ज्ञाता दृष्टा में हो। लेकिन लोग तो ऊपर ऊपर रीझते हैं, भीतर भी तो देखो, भीतर वही हाल है जो उदयपुर का है। उदयपुर के लिए कहा जाता है विश्व की सबसे सुंदर, भारत की सबसे सुंदर, राजस्थान की सबसे सुंदर नगरी सिटी कौन सी है? तो वही हाल है कि इसकी बाहर बाहर की सड़कें, बाहर बाहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ा ऐसा भी बाहर सुंदर सुंदर है। भीतर की गलियों में जाओ तो वो हाल है कि अगर आपका पांव इधर से उधर पड़ गया तो टांग ही टूटेगी, सिर फूटेगा। वही हाल है कि ऊपर ऊपर चमड़ी चमड़ी दिख रही तो बहुत सुंदर, और भीतर देखो तो हड्डियां हैं, नशा जाल है। वही स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंसान, उसी की तुलना करके हम आपको बता रहे हैं। इसलिए सारी गलियां घूम करके आए हैं कि देखे तो स्मार्ट सिटी। उससे ज्यादा स्मार्ट तो आप लोग हैं। लेकिन इस स्मार्ट लिटी के भीतर भी देखें, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट लिटी, इसके भीतर भी आप देखें तो अंततः वही है जो भगवती आराधना में आचार्य देव शिवार्य ने कहा है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वार्षणोवेक्षा में कहा है, और 12 भावना की रचना करने वाले कवियों ने जो कहा है, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा भीतर यासम जगत में। स्मार्ट कितनी भी को, मुंबई कितनी स्मार्ट है, आगे लेकिन जैसे उसका ऊपर ऊपर से सब कुछ स्मार्ट रहता है एकदम, और ऊपर जितनी ज़्यादा नीचे गंदगी होगी उतना ऊपर ज़्यादा चमकदार पत्थर लगा होगा। आप देखिए सबसे ज़्यादा चिकना और चमकदार पत्थर घर में आप कहाँ लगवाते हैं? बोलो। शौचालय में, बाथरूम में। और जिन लोगों के घर कच्चे ही होते हैं वो भी एक पत्थर तो बाथरूम में, बाथ और रूम ना भी हो। ऐसे ही
जहाँ नालियाँ होती हैं उसके ऊपर विशेष रूप से चिकनाहट होती है। लेकिन अगर एक जगह से भी उखड़ जाए ना, एक जगह भी फूट जाए या एक जगह की छेद में से भी आदमी नीचे घुस जाए तो वापस निकलना मुश्किल है। हैं, इसी उदयपुर में लास्ट चतुर्मास में 2-3 लोग किसी सीवरेज के गड्ढे में उतरे थे, हैं, वापस नहीं, मर गए हो। मतलब ऐसी गंदगी खतरनाक। तो जैसे वो स्मार्ट सिटियों का हाल है, ऐसे ही स्मार्ट लिटियों का हाल है। ऊपर से ऐसा ज़्यादा होता है, चमकदार होता है। तो हमारे कहने का आशा है कि आप युवा हैं, आपको होगा बन कर के रहने का, सुंदर दिखने का शौक़ हो सकता है, लेकिन अपनी शारीरिक स्वास्थ्यता स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखिएगा। आपकी मन की भी शुद्धि बढ़े, जीवन की भी शुद्धि बढ़े। वर्धमान महावीर स्वामी के संदेशों पर चल कर के अपन सभी जिन शासन की महिमा को जन जन तक पहुँचाएँ। महावीर जयंती आ रही है। प्रभु के मंगलमय जन्मोत्सव पर आप जहाँ भी हैं, जिस नगर से, प्राय आज अलग अलग नगर से कई सारे युवक उपस्थित हैं, वहाँ एक अच्छा रूप दीजिए। सारे जैनों को, सारे लोगों को इकट्ठा करके महावीर स्वामी का मंगलमय जन्मोत्सव मनाइए। चैत्र का नव वर्ष आ रहा है, भारतीय नव संवत्सर। महाराजा विक्रमादित्य किसी जमाने में जैन धर्म का पालन करने वाले ही राजा थे और इस टाइप का इतिहास उपलब्ध है। और हम चाहें तो इसे भी हम जैन संवत्सर कह सकते हैं, लेकिन नहीं, देश में प्रसिद्ध है। सामान्य रूप से इसे लोग, सारे देशवासी अपना मानते हैं, उसी रूप से इसको मनाएं। और अपने को वक्त पड़े तो आदिनाथ जिनेश्वर का मंगलमय आराधन करके, तीर्थंकरों की महिमा करके, अथवा जिस रूप से भी जिस नगर में उसे मनाया जाए, थोड़ा मोड़ा योगदान दे करके कि इस नए साल से लोग कुछ नया करना सीखें, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से थोड़ा बचें। यहाँ पर भी बड़ा आयोजन है और उनके बड़े बड़े अधिकारी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी पधारिए गांधी ग्राउंड में। ऋतंभरा जी आ रही हैं, आप भी आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, आपका संबोधन मिलेगा। अपने विचार बनाएंगे। जिन शासन की महावीर स्वामी की 2-4 बातें लोगों के कान में डाल के आएंगे। असर तो पड़ता है जी, हैं। महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप और उस सारे क्षत्रियों ने कार्यक्रम किया था और उसमें जो संबोधन हुआ था, असर तो पड़ता है। हमें यहाँ बताया गया कि क्षत्रियों में भी इस टाइप के युवाओं का संगठन है कि जो शुद्ध शाकाहारी है, उनने अपना अलग संगठन बना रखा है। तो आप जाएंगे, बोलेंगे, लोगों को बात जचेगी तो कहो उन्हीं में ऐसे लोग पैदा होंगे कि महावीर स्वामी की मूल धारा को पकड़ेंगे, स्वीकार करेंगे। समझते हैं संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। निश्चित रूप से वीर शासन, जिन शासन महिमावंत हो और इस जिन धर्म के सहारे अपना भी उद्धार हो, उत्थान हो, अपन इस पर्याय का क्या गुणगान करें और इस पर्याय का क्या प्रचार करें, प्रसार करें। मूल तो उस धर्म का जिससे सबका हित होना है, उस तरफ ध्यान दें। एक युवक कह रहे थे हमसे कि महाराज जी, सब लोग आना चाहते हैं। बोले कई सारे लोग हैं कि वर्षों से गए नहीं हैं मुनियों के पास, वो भी आना चाहते हैं। अब क्या, ये तो संघ को देख करके, इस महान मुनि संघ को देख करके, जिनने वर्षों से मुनियों के दर्शन नहीं किए, वो भी चाहते कि हम दर्शन करें, हम यहाँ आए। लेकिन उन्हें ऐसे लगता है कि हम कैसे जाएं। इसमें ऐसा लगने की क्या ज़रूरत है। जिस दिन जागे, जिस दिन भावना हुई, उसी दिन तीर्थंकर को तो जिस दिन वैराग्य होता है उसी दिन मुनि दीक्षा ले लेते हैं।
आपको अगर जिन धर्म की, मुनि संघ की जिस दिन रुचि जगे, सेवा में सम्मिलित हो जाइए, आ जाइए। देव शास्त्र गुरु के पास जाने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। उस मंदिर में जाएंगे तो अरे भाई वहां पर जाएंगे तो क्या हुआ, श्री जी की, जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमा है, वंदन करिए, उनकी वीतरागता का आनंद लीजिए। तो सब लोगों को जुड़ना चाहिए और मुनि संघ का, वीतरागी नृग्रंथ संतों की सेवा का, भक्ति का लाभ लेना चाहिए। रत्नत्रयधारियों की सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में रत्नत्रय के दीप जलेंगे। सबका मंगल हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना। अभी अपन यहीं विराम करेंगे क्योंकि दोपहर को फिर सब लोगों को इकट्ठा होना है। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। गुरुदेव, सेक्टर 14 से जो पंच महानुभाव पधारे, सेक्टर 14 वाले पंच महानुभाव श्री भगत जी संदीप आ जाए, श्रीफल भेंट करेंगे। सकल कर्म शतम भाव पूजन। परम पूज्य मुनि शतार सागर जी गुरुदेव की समाधि। ओम। एक मिनट। आज हमारे शिष्य कहिए, आज्ञानुवर्ती कहिए, मुनि शतार सागर जी की समाधि संपन्न हुई है। देवारी, चूँकि वो इसी तरफ आ रहे थे, देवारी से निकल रहे थे, हमारे पास समाचार भी आ गया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं आ रहा हूँ। तो 4 दिन पहले भी वो आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने समझाया कि आपकी तबीयत में सुधार हो रहा है तो थोड़ा और सही हो जाए फिर जाना। फिर भी वहाँ से निकलने की तैयारी में ही कुछ ऐसा उनको वमन हुआ और उनकी तबीयत तुरंत बहुत बिगड़ गई और एक तरह से उनकी समाधि हुई है। प्रभु जिनेश्वर से प्रार्थना है कि यह जीवात्मा आत्मोन्नति करे। सभी लोग उनकी मंगल कामना के लिए एक कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र जितना मौन रखेंगे, जाप करेंगे, सद्भावना लेंगे। ओम। सभी लोग कायोत्सर्ग करें, मौन रखें। वर्ष 2018 में गुरुदेव के करकमलों से प्रतिष्ठित नेमिनाथ जिन मंदिर गुरु मंदिर के सभी ट्रस्टी लोग आए हैं। सेक्टर 14 से गुरु भगवंत को सेक्टर 14 नेमिनाथ मंदिर में विहार के लिए श्रीफल चढ़ा रहे हैं। चरु सदी पसुदो पफलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे गुरु राज ओम ह्रीम भगवान सत्संग सेक्टर 14 नेमिनाथ मंदिर पधारने तो जलफलादिया के निर्पान थे कुशलगढ़ अंधेश्वर से सुनील सागर युवा संघ, सब जगह से युवा संघ के सब महानुभाव पधारे हैं। श्री आदिनाथ ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। गुरुदेव के चरण कमलों में आप सभी श्रीफल भेंट करेंगे और दोपहर 2 बजे, ठीक 2 बजे हमारी आज का युवा सम्मेलन आलोक स्कूल ऑडिटोरियम में प्रारंभ होगा। आप सभी वहां पधारें, आपकी व्यवस्था वही है। गांधीनगर गुजरात से, पालोदा से, दाहोद से, गांधीनगर से, बांसवाड़ा से, संतरामपुर से, गुजरात से, वर्ष 2018 का चातुर्मास गांधीनगर में सुने वर्ष 2018 में गुरुदेव का चातुर्मास गांधीनगर में संपन्न हुआ। गांधीनगर की जैन समाज और वहां का संपूर्ण युवा संघ आया है गुरु चरणों में अपनी विनती लेकर। चढ़ाइए गुरु चरणों में, चढ़ाइए। दोपहर 2 बजे सभा प्रारंभ होगी। आप सभी के आतिथ्य स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था आदिनाथ ट्रस्ट रजावत परिवार द्वारा की गई है। कृपया आतिथ्य स्वीकार करें।
ओम ह्रीं परम पूज्याचार्य भगवान सुनील सगर के चरण कमले भी हो जल फुलादि हर के पान से एक साथ जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। प्रतापगढ़, कलिंजरा, बांसवाड़ा, सभी जगह से, मुंगेर, अगड़ के, मेवाड़ के सभी गांवों से, सुदूर गुजरात से सभी गुरु भक्त पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके स्वामी वस्त्र की व्यवस्था आदिनाथ भवन प्रांगण में आदिनाथ ट्रस्ट एवं रजावत परिवार द्वारा है, कृपया आतिथ्य स्वीकार करें। अभी गुरुदेव मंदिर जी से 8 चेहरा को निकलेंगे, आप सभी व्यवस्था में सहयोग करेंगे और दर्शन लाभ के लिए उपस्थित रहेंगे। रावण के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी पुस्तके नमो सदा देत हो दो। जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बैंड मोकार मंत्र। आहार चर्या में सभी ध्यान दें, भीड़ ना करें, सब लाइन से आहार दें, भीड़ ना करें।
डॉक्टर श्रीमान